भीड़ ऐसे बहुत इकट्ठी होती है, वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। राहुल गांधी जी, उनको खुद का नहीं पता क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं पता। आज की डेट में एक ऐसा नशा चल रहा है जो दारू के नशे से ज्यादा अंधभक्ति का नशा है। कौन से अंधभक्त है बताइए ना। सरकार दूसरी बार क्यों चुना? मैं मानता हूँ एक बार कि गलत आप डिसीजन लिया होगा जनता ने, दूसरी बार फिर कैसे वापस लिया है मोदी जी को? पंजाब कैसे जीत गया? अगर मिस यूज करना होता तो जो कांग्रेस राज्य जीत रही है तो वो आपको ही दे देती है। अगर मिस यूज था कहाँ पे? पंजाब आम आदमी पार्टी जीत गई, एमसीडी में दिल्ली जीत गई, मिस यूज नहीं है। अगर आप हार गए तो मिस यूज हो गया, पावर का यूज कर रहे हैं। जीत गए तो हमारा बहुमत है। ये क्या है? ये अंधभक्ति नहीं है। कन्नौज के हैं ये, और वहाँ के सांसद हैं जो वो बीजेपी से, इनसे पूछिए, ये नाम बताएंगे क्या कांग्रेस वहाँ पे क्या है? कांग्रेस आप सुब्रत पाठक के बारे में क्या जानते हो? क्या जानते? सांसद हैं वो कन्नौज से। आप बताइए, डिम्पल यादव को हराया उन्होंने, मुख्यमंत्री की पत्नी को। आप कैसे जवाब उठा सकते हैं? कहाँ से बेरोजगारी है? हिंदुस्तान की पॉपुलेशन की बात करते हैं। आज 70 साल पहले हिंदुस्तान की पॉपुलेशन क्या थी और आज क्या है? डबल। पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचारी किया है, केवल अपना ही पेट भरा है, और पूरे देश का अगर भला क्या है योगी जी और मोदी जी ने किया। सर क्या नाम है आपका? जितेंद्र दुबे। कहाँ से आए हैं आप? कन्नौज से। कन्नौज से आए हैं। ये बताइए सर, क्या लग रहा है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? ये तो आने वाले समय में पता लगेगा, अभी से कैसे कह सकते हैं। क्योंकि मोदी सरकार का जो है वो 9 साल का कार्यकाल बीत चुका है, तो क्या लग रहा है? क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं, पार्टियों का भी कहना है कि इस बार 2024 में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। हो सकता है। राहुल गांधी जी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और जहाँ तक है यूथ में भी जोश है, और कहने को राजनीति में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद है। प्रहलाद जी, ये बताइए क्या लग रहा है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? वो तो लग रहा है पूरे देश को ही लग रहा है, आप लोगों को ही लग रहा है। क्या लग रहा है सर? वही लग रहा है, आपको भी पता है। सर हमें बताइए आप क्या लग रहा है? वही सबको लग रहा है, झुका जो समय को देखते हुए जिस तरह राहुल गांधी जी रोडों पे अगर उतर रहे हैं और उनके साथ जनता उतर रही है, तो निश्चित तौर पे बदलाव की उम्मीद नजर आ रही है। तो आपको लगता है कि जो जनता साथ चल रही है वो वोट भी देगी? बिल्कुल देगी, क्यों नहीं देगी। 2 वोट है पूरे उत्तर प्रदेश में, 2 सांसद बच्चे हैं, तो उस सरकार की पार्टी में आप सोच रहे हैं 2024 में वो वापस कर सकता है? कैसे आ सकता है? कहाँ से आप ले सकते हो? उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश एक राज्य है जो कि लोकसभा 80 से आती हैं, और मुझे लगता है राजनीति में सबसे बड़ा केंद्र वहीं से होता है। वहाँ पे कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म है। कांग्रेस को सीट बचाना मुश्किल पड़ गई थी, राहुल गांधी जी को अपनी सीट से नहीं बचा पाए थे। कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का फर्क पड़ेगा। भीड़ ऐसे बहुत इकट्ठी होती है, वोट में कन्वर्ट नहीं होती। भीड़ ऐसे बहुत इकट्ठी होती है, वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। राहुल गांधी जी, उनको खुद का नहीं पता क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं पता। आज की डेट में एक ऐसा नशा चल रहा है जो दारू के नशे से ज्यादा अंधभक्ति का नशा है। लोगों क्या अंधभक्ति? आप मुझे लोगों को ये नहीं दिख रहा है, नहीं लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि आज की डेट में रोजगार है कि नहीं है। आज की डेट में हर युवा परेशान है, हालत देश की हालत बहुत खराब है। सर कहाँ पे परेशान? आप मुझे बताइए। सशक्त में अगर सेना की बात करते तो भारत 5वें नंबर पे आता है। मोदी जी को 8 साल हुए हैं बस। इससे पहले 70 साल पहले कांग्रेस का राज था। क्या किया कांग्रेस ने? आप मुझे 1-2 काम बता दिए, आप बता देंगे? कौन से अंधभक्त है बताइए ना। सरकार दूसरी बार क्यों चुना? मैं मानता हूँ एक बार कि गलत आप डिसीजन लिया होगा जनता ने, दूसरी बार फिर कैसे वापस लिया है मोदी जी को? दूसरी बार मोदी क्यों आए? आप बताइए। फर्स्ट चांस गलत फहमी थी, और दूसरी सेकेंड टाइम पावर मिस यूजिंग बहुत ज्यादा हो रही है। मिसयूज किया था 2014। कैसे? पंजाब कैसे जीत गया? अगर मिस यूज करना होता तो जो कांग्रेस राज्य जीत रही है तो वो आपको ही दे देती है। अगर मिस यूज था कहाँ पे? पंजाब आम आदमी पार्टी जीत गई, एमसीडी में दिल्ली जीत गई, मिस यूज नहीं है। अगर आप हार गए तो मिस यूज हो गया, पावर का यूज कर रहे हैं। जीत गए तो हमारा बहुमत है। ये क्या है? ये अंधभक्ति नहीं है। ये आज की डेट में विकास काम करने से होता है, कहने से नहीं होता है। देश की हालात मौजूदा ये है, हर शख्स ये जानता है कि हमारे देश की हालात क्या है, चाहे युवा हो चाहे नौजवान हो, किसी के पास कोई रोजगार नहीं। महंगाई को लेकर जिक्र किया है, रोजगार को लेकर भी जिक्र किया है। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में डीजल के प्राइस बढ़ाए गए हैं, क्यों कांग्रेस प्राइस बढ़ा रही है? मुझे ये मेरे भाई ये बता दें कि 7 साल के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कितना हुआ, मुझे जवाब दे दें। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए कहाँ गवर्नमेंट की रुकी है भर्ती? आप मुझे बताइए। 4 साल का जो गवर्नमेंट ने एक और अच्छी स्कीम लेकर आई है, बिल्कुल उसका स्टार्ट किया गया ना गवर्नमेंट ने 4 साल के लिए सैनिकों के लिए बिल्कुल भर्ती। आप परीक्षा रद्द हो जाती है, अरे एग्जाम कोई एक्शन नहीं होता है। किस पे रद्द हो गया? आप बताइए कौन सा एग्जाम के लिस्ट लेके आई है, कौन सा लेके आई है? मुझे बात करिए। अभी जो 4 साल की जो बात चल रही है,
आपको लगता सर रुक जाइए, बात तो कर लीजिए सर, वो चले गए बिना जवाब तो दे दीजिए सर। मेरा नाम आशीष चौहान है। आप भी एटा से हैं और सर भी उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर 80 सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश से लोकसभा की आती हैं। सर का कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ेगा, पर राहुल गांधी का कहना है कि ये चुनावी यात्रा नहीं है। मैं बता देता हूँ, जब कोई भी इंसान गिर के खड़ा होता है उसके अंदर डबल जोश होता है। इनकी ये गलतफहमी है मेरे भाई की कि अगर कांग्रेस की कम सीटें हैं और राहुल गांधी मतलब सरकार बचाने में मतलब राजनीति में सक्षम नहीं है, लेकिन जब कोई उठ के खड़ा होता है, प्रेजेंट टाइम मौजूदा हालत ये कांग्रेस की है कि जब डबल जोश के साथ में है। मैं इनको डबल जोश का बताता हूँ। ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो बेसिकली एमसीडी के चुनाव हुए थे दिल्ली में, जहाँ पे मुझे लगता है कि बता सकते हैं वहाँ पे भी राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही थी। उस समय क्या हुआ, कुछ जवाब देंगे उसका? एमसीडी में खत्म हो गई बीजेपी, बिल्कुल खत्म हो गई। दिल्ली एमसीडी के अंदर एक बार बीजेपी ने ये बोला कि जिसका बहुमत वो अपना मेयर बना सकता है, लेकिन दो दिन पहले उत्तर प्रदेश में भी क्या मैं कन्नौज से हूँ, और कन्नौज क्या कहीं का भी सांसद, मैं कन्नौज के हैं ये, और वहाँ के सांसद हैं जो बीजेपी से, इनसे पूछिए, ये नाम बताएंगे क्या कांग्रेस वहाँ पे क्या है कांग्रेस? आप सुब्रत पाठक के बारे में क्या जानते हो? क्या जानते हैं? सांसद हैं वो कन्नौज से। आप बताइए, डिम्पल यादव को हराया उन्होंने, मुख्यमंत्री की पत्नी को, आप कैसे जवाब उठा सकते हैं? अरे राजनीति में जीत हार चली रहती है, हार जीत से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन बैकग्राउंड पूछिए ना। बैकग्राउंड में क्या है आप बताइए? लॉ एंड ऑर्डर क्या है कि एफआईआर होने के बाद में कोई सुनवाई नहीं होती है, जिसके पास पावर है उसकी सुनवाई होती है। कहीं पे भी यूपी के अंदर ले लो ना, है कहीं पे, और धर्म के नाम पे बांटते हैं। ठीक है, क्या बांटा हुआ बताइए, नाम बताइए, धर्म के नाम पे क्या बांटा जा रहा है? इससे पहले अगर ये धर्म की बात कर रहे हैं तो मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। मैं इससे पहले कब्रिस्तानों के लिए पैसा आता था, शमशान घाटों के लिए नहीं आता। इनका दूसरा बात, मोदी जी धर्म को बांट रहे हैं। ये बोले महाकाल कॉरिडोर बना दिया, धर्म को बांट रहे हैं। वहाँ पे मुझे लगता है हिंदू मुसलमान कोई नहीं है। जिसकी दुकान है, ऐसा तो नहीं उनको उठा के फेंक दिया गया, वो भी मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, क्या उनको विकास नहीं मिल रहा? दूसरी बात, केदारनाथ की बात करता हूँ। इससे पहले केदारनाथ मैं जा चुका हूँ। क्या पता थी 2014 से 13 में जाने के लिए कम से कम आपको 4 से 5 दिन खर्च होने थे। आप निकलिए, देख के आइए कहीं बाहर क्या विकास हुआ। नेशनल हाईवे की बात कर रहे थे, हाईवे देखिए, बद्रीनाथ तक हाईवे देखिए आप, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है थोड़ा। और धर्म के नाम पे जो बता रहे हैं, ये बीजेपी कभी भी धर्म के नाम पे नहीं बांटती है। जी ये बताइए, महंगाई को लेकर राहुल गांधी। दुबे जी, हमारे सिर्फ ब्राह्मण के नाम पे हमसे वोट लिया जाता है, और हम ये इस चीज़ का चैलेंज करते हैं कि ब्राह्मणों के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। कहने को कोई भी कहे, चाहे सुब्रत पाठक जी हो, चाहे कोई भी। नौकरियां धर्म के आधार पे नहीं दी जाती ना? नहीं, तो धर्म के नाम पे नौकरियां नहीं दी जाती, लेकिन धर्म के आधार पे वोट लिया जाता है। वो तो जनता को समझना पड़ेगा। तो हम ये इसी चीज को कहना चाह रहे हैं ना, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस कारण है? धर्म के नाम पे बांट देते हैं उस वोट बैंक। बेरोजगारी अभी से कहाँ से बेरोजगारी है? हिंदुस्तान की पॉपुलेशन की बात करते ही है। आज 70 साल पहले हिंदुस्तान की पॉपुलेशन क्या थी और आज क्या है? डबल। 70 साल का मैं जवाब हाँ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? मैं 70 साल का जवाब देता हूँ। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? मुझे 70 साल का जवाब देना है। मेरे भाई ये कह रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस में जो बनाई हुई कंपनियां बीजेपी ने सेल की हुई हैं, बेची हुई हैं, ठीक है, 750। अगर ये क्या बीजेपी ने बनाई थी 70 साल में? कांग्रेस ने अगर नहीं बनाई होती तो बीजेपी कहाँ से सेल आउट करती? मैं बताता हूँ, ये बोल रहे हैं कांग्रेस ने विकास किया। बिल्कुल, विकास एक होता है विकास और एक होता है रफ्तार। कांग्रेस ने, अगर मैं आपको कुछ काम के लिए दूंगा, अगर मैं किसी ऐसे बंदे को हायर करता हूँ प्राइवेट कंपनी में, अगर मैं जाता हूँ, एक बंदा बेसिकली अगर बात करता हूँ तो वही काम करता है, 10 बंदों को जोड़ता है, एक बंदा 2 बंदों को जोड़ता है। तो कंपनी उसको ऐसा नहीं कि पहले ही भगा देती है, उसके साथ देखती है, काम करती है, सोचती है कि इसको टाइम दिया जाए और दिया जाए। जब वो बिल्कुल नहीं करता उसको नकारा बोला जाता है। ऐसे ही कांग्रेस को टाइम मिला। कांग्रेस ने ऐसा नहीं, विकास करने के लिए अगर आपको रोड बनाना है तो बिल्कुल बनाना पड़ेगा, थोड़ा बनाना पड़ेगा, पर रफ्तार को कम करना पड़ेगा। बीजेपी ने 8 साल में जितना विकास किया है, कांग्रेस बोलती है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? सबको मालूम है कौन बने, नरेंद्र मोदी बनेंगे। और अगर बात करते हैं नरेंद्र मोदी की एज अब कंप्लीटेड होने वाली है, उसमें 2 साल का अप्रॉक्सीमेटली वो है। अगर दूसरा नाम अगर बात करते हैं, मोदी जी बनेंगे, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। आप क्या नाम है सर आपका? मोदी जी और योगी जी ही देश का भला कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इन्होंने कहा अभी देश के विकास में अहम योगदान है। जो पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचारी किया है, केवल अपना ही पेट भरा है, और पूरे देश का अगर भला क्या है योगी जी और मोदी जी ने किया। मेरा एक ही आंसर इन भाई लोगों के लिए है कि 70 साल में अगर कांग्रेस ने ना किया कुछ होता, ना कुछ बनाया होता, सत्ता आएगी तो करना पड़ेगा ना। सुनो मेरी, सत्ता आएगी तो करना पड़ेगा। अगर ना कुछ किया होता, आज की डेट में बीजेपी ने इतनी कंपनियां सेल आउट की, कहाँ से सेल आउट करती? और कहने को होता 70 साल में
इनसे मैं पूछता हूँ 1 साल में जो हाइट इनकी है, क्या इस एज में भी इनकी इतनी हाइट थी? 70 साल मतलब 1 साल में ये तो छोटे होंगे ना, मतलब किसी चीज में प्रोग्रेस होने में टाइम लगता है। 70 साल में जो आप मुझे बताइए कितना प्रोग्रेस का समय लगता है? कांग्रेस को 70 साल दिया, कांग्रेस को 70 साल में भ्रष्टाचार अगर ए से लेकर डी तक अगर बात कर, करोड़ों गरीब परिवार को गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना, करोड़ों किसानों को प्रति माह 4,000 की राशि, सब ये मोदी जी और योगी जी की ही देन है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम बनेंगे प्रधानमंत्री 2024। इतने बरस तो भारत को जोड़ नहीं पाए, अब क्या जोड़ेंगे भारत? वो कह रहे हैं मोदी जी नफरत फैला रहे हैं। बिल्कुल नहीं फैला रहे। वो भारत जोड़ने की बात करें, वो कांग्रेस को नहीं जोड़ पा रहे हैं। वो अपना ही विकास नहीं कर पा रहे। आप देखो, आप गुजरात में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है जी। कह रहे हैं 2019 में अगर मोदी जी वापस आए तो सत्ता का दुरुपयोग था। नहीं, उन्होंने पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया। उनका नाम मोदी जी है जी, वैश्विक शक्ति बनकर उभरे हैं मोदी जी।